दोस्तों मार्केट में एआई एजेंट एकदम तहलका मचा दिया है और ये एआई एजेंट का फुल कोर्स होने वाला है। ये कोर्स अगर आप लोग मार्केट में करने जाइएगा तो आज के डेट में लगभग 10,000 से लेकर 15,000 रुपया का ऐसा कोर्स का प्राइस है। लेकिन ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में कराने वाले हैं। आज आप लोग को इस पूरे कोर्स में समझ में आ जाएगा कि एआई एजेंट क्या होता है और प्रैक्टिकली एआई एजेंट आपको हम बनाकर दिखाएंगे। और पूरा का पूरा ये कोर्स यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा पावरफुल बनाया है और एक एक चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ऐसा कोर्स आप लोग पहले कभी नहीं किए होंगे। आपका पूरा का पूरा डाउट कंप्लीट हो जाएगा कि एआई एजेंट है क्या चीज, ठीक है। और आने वाला ये फ्यूचर है, ठीक है, सब कुछ रिप्लेस हो जाने वाला है। बहुत ही टॉप लेवल का ये चीज है, इसको आपको समझना जरूरी है। और सबसे बड़ा चीज आप लोग के सामने लाइव प्रैक्टिकल हम लोग एआई एजेंट्स को बनाएंगे। और ये देखिए कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ऑलरेडी हम एआई एजेंट्स को बनाए हुए हैं। और इस तरीके का एक एआई एजेंट बनाएंगे। ये बेसिक है लेकिन इससे बहुत ज्यादा एडवांस एआई एजेंट और एक प्रैक्टिकली एआई एजेंट्स किस तरीका का होता है, कैसे काम करता है, हम लोग ए टू जेड इस तरीके का एआई एजेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं कि कैसे सीखेंगे। ये पूरा का पूरा कोर्स थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको एक एक चीज हिंदी में समझ में आ जाएगा। पूरे यूट्यूब पर इस तरीके का वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं और सब कुछ पूरे डिटेल्स में सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोग देखिए कि यहां पर हम लोग ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले यहां पर देख लिए एआई एजेंट और N8N के बारे में हम लोग जानेंगे। ये क्या है एआई एजेंट पहले जानते हैं, फिर N8N क्या होता है ये समझेंगे। प्रॉम्प्ट माइंड्स प्रेजेंटेड बाय एआई एजेंट फुल कोर्स एकदम आप लोग के लिए लेकर आ गए हम पूरा का पूरा फुल कोर्स। और यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले यहां पर मेन हम लोग स्लाइड में चलते हैं और समझते हैं कि एआई एजेंट्स आखिर में क्या बला है। सबसे पहले देखिए एआई एजेंट्स एक स्वायत्त सॉफ्टवेयर प्रणाली है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा प्रणाली है जो सेंसर को इनपुट के माध्यम से पर्यावरण को समझती है। आप जो चीज उसको इनपुट कर देते हैं वो पूरा का स्वायत्त मतलब होता है ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर प्रणाली है जो आप उसको एक बार समझा देते हैं उसके बाद वो काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग करके ये निर्णय लेती है। ये एमएल का उपयोग मतलब मशीन लर्निंग का उपयोग की रहती है और उसके अनुसार जैसे भी आप इसको समझाते हैं वैसे ये काम करती है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको इसको साधारण भाषा में हम समझाएंगे, उसके बाद यहां पर है एक्चुएटर्स के माध्यम से ये कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए हम लोग एआई एजेंट के रूप में क्या क्या चीज को समझ सकते हैं, हम लोग चैट जीपीटी को समझ सकते हैं। आज के डेट में ऑटोमेटिक ड्रोन्स आ गया है, वो भी एआई एजेंट का काम करता है। स्मार्ट असिस्टेंट्स होता है वो भी एआई एजेंट्स का काम करता है। तो इस तरीके का एआई एजेंट्स होता है और इसके बारे में हम लोग समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि ये एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर होता है। जैसा आप इसमें इनपुट कीजिएगा उसके अनुसार ये आपका आंसर को प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहां पर ये सारा एआई एजेंट को अभी समझेंगे और इसमें जो भी फीचर्स ये सारा चीज होता है कि एक प्रैक्टिकल एआई एजेंट्स को कैसे बनाया जाता है वो सारा चीज जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमको कुछ फंडामेंटल तो पता होना चाहिए भाई कि एआई एजेंट्स होता क्या है, इससे कैसे पैसा कमाया जाता है, ये सारा चीज तो हमको पता होना चाहिए। तो उसके लिए अब देखिए एआई एजेंट्स का मुख्य लक्ष्य मानवीय हस्तक्षेप के बिना किसी कार्य को स्वचालित और कुशल बनाना है। मतलब कि आप मानवीय हस्तक्षेप का मतलब समझ रहे हैं, मतलब इसमें आपको ह्यूमन को कोई काम ही नहीं करना है, उसको हस्तक्षेप नहीं करना है। बस आपको जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मानिए हम एक एआई एजेंट्स बना दिए, ठीक है, और हम बोलते हैं कि भाई मुझे इसके पास एक ईमेल सेंड करना है, मोहित के पास एक ईमेल सेंड करो। तो वो एआई एजेंट्स ऑटोमेटिक मोहित का ईमेल आईडी पर ईमेल सेंड कर देगा। हम बोलेंगे थोड़ा मोहित को कॉल लगाओ तो वो ऑटोमेटिक कॉल लगा देगा। मतलब आपका एक ऐसा असिस्टेंट की तरह काम करेगा जो आप सोच भी नहीं सकते, इतना पावरफुल चीज है। आने वाले समय में टीचर्स, इंजीनियर ये लोग का क्या होने वाला है या वकील का क्या होने वाला है ये भगवान जाने। सबसे पहले ऐसा ऐसा चीज आ चुका है मार्केट में। सबसे पहले ये देखिए, अगला हम लोग स्लाइड पर चलते हैं, एआई एजेंट्स के भविष्य के बारे में बात करते हैं। अभी बात ही कर रहे थे और बात करते हैं। सबसे पहले देखिए एआई एजेंट्स कहां कहां पर काम में उपयोगी होगा। सो समझिए एआई एजेंट्सों का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। उज्जवल तो है भाई, बहुत ज्यादा है। यहां कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां एआई एजेंट्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला स्वास्थ्य सेवा में सबसे ज्यादा जो उपयोगी होने वाला है वो हेल्थ सेक्टर में एआई एजेंट्स का होगा। कोई भी रोग का पहचान करना है वो एआई एजेंट्स
एक बार में पहचान कर लेगा। बस उसको एक तैयार करना है, बस आपको उसको थोड़ा सा सिम्टम बताना है, वो प्रैक्टिकली बता देगा कि आपको कौन सा बीमारी है, वो सारा चीज बता देगा। उसके बाद उपचार करना और रोगी का यहां तक कि प्रबंधन करना, मतलब आपका रोग का पहचान करना, उसका उपचार कैसे करना है और उसको कैसे ठीक करना है बीमारी को, ये सारा काम एआई एजेंट्स कर सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पूरा एजुकेशन सेक्टर को हिलाकर रख देगा ये एआई एजेंट्स। सबसे पहले देखिए, व्यक्तिगत शिक्षण सहायता और स्वचालित मूल्यांकन करेगा। अब देखिए जैसे क्या होगा कि किसी बच्चे का कॉपी चेक करना है, ठीक है, तो एक तरफ पूरा का पूरा डाटा है, ठीक है, कि इस ये क्वेश्चन ऐसे बना हुआ है, दूसरा तरफ उस बच्चे का कॉपी है, हम बोलेंगे मेरा एक एआई असिस्टेंट है, हम बोलेंगे कि वो जो मोहित का कॉपी है उसको थोड़ा चेक करो, तो वो फटाफट जाएगा, हमको कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ बोले, कंप्यूटर ऑटोमेटिक काम करेगा और उसको करना है वो ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई मुझे कल दिल्ली जाना है, एक फ्लाइट बुक करो, तो फटाफट फ्लाइट बुक कर देगा, ठीक है। हम मतलब उसको हम बोलेंगे वो काम करेगा। ऐसा ऐसा एआई एजेंट्स आने वाला है और ये हम लोग आज प्रैक्टिकल सीखेंगे कि कैसे हम लोग एआई एजेंट्स बनाते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। वित्त सेक्टर में मतलब आर्थिक स्थिति में पूरा का पूरा पैसा के क्षेत्र में ये कर देगा। अच्छा, फ्रॉड का डिटेक्शन ये तुरंत कर लेगा। अगर कोई भी आप फ्रॉड कर रहे हैं, एआई एजेंट्स तुरंत बता लेगा। आज के डेट में मेरा यूट्यूब पर इतना ज़्यादा वीडियो डिलीट हुआ या कुछ भी हुआ, पता है क्यों हुआ? क्योंकि यूट्यूब भी अपने सिस्टम में एआई एजेंट्स को ला दिया है, एआई ऑटोमेशन को ला दिया है। ऑटोमेटिक थोड़ा सा भी आप में गलती भी नहीं है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा गलती लग गया ना, आपका वीडियो रिमूव कर दे रहा है। तो ये देखिए, ये एआई एजेंट्स है, ठीक है। यहाँ पर मैन्युअली कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर सारा काम कंप्यूटर कर रहा है। तो इसके कारण में अच्छा निवेश सलाह के क्षेत्र में आप लोग का काम करेगा, मतलब आपका एक अच्छा एडवाइजर बन जाएगा। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं और वो आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है। तो वो चीज है, क्योंकि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो अनलिमिटेड है। जैसे आप ओपन एआई का चैट जीपीटी ले लीजिए या जेमिनी का आप उपयोग कर सकते हैं, गूगल का जो अपना है। आज हम लोग गूगल का ही यूज कर कर देखेंगे, आप लोग को सब कुछ प्रैक्टिकल बताएंगे। पहले सबसे पहले हम लोग को समझना तो इंपॉर्टेंट है ना कि ये असल में है क्या, वो देखिए। अच्छा, उद्योग के क्षेत्र में ये पूरा का पूरा तबाही मचा देगा। उद्योग मतलब बिजनेस के क्षेत्र में स्वचालित उत्पादन और गुणवत्ता नियंत्रण का उपयोग करेगा, मतलब कि सबसे पहले ऑटोमेशन को ये ला देगा, ठीक है। ऑटोमेशन को, अब जो काम रिपीट मोड पर आप ऑलरेडी करते हैं उसको आपको करने का जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक ये ला देगा, ठीक है। वो मतलब ऑटोमेटिक कर देगा, ठीक है। तो रिपीट मोड वाला काम कर देगा। गुणवत्ता मतलब आपके पास कोई स्किल है और जो स्किल इससे मैच खाता है ये ऑटोमेटिक कर देगा। आप एक ड्राइंग बनाते हैं अपने हाथ से, ठीक है, इसको एआई एजेंट्स को बोलिएगा कि एक प्यारा सा ड्राइंग बनाओ, तो बस उसको बोले वो ऐसा ड्राइंग बनाएगा कि पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो इस तरीके का बना सकता है, ठीक है। और ये है पावर एआई एजेंट्स का। देखिए भविष्य में एआई एजेंट्स और भी बुद्धिमान और स्वायत्त, मतलब कि और ज्यादा इंटेलिजेंस और ज्यादा ऑटोमेटिक होने वाला है, ठीक है, जो जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो ये है एआई एजेंट्स का भविष्य। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है कि एआई एजेंट्स से हम लोग कैसे पैसा कमा सकते हैं। पैसा कैसे? अब देखिए, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होने वाला है, मतलब आपका जो भविष्य है ना वो अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप लोग आज के डेट में इस चीज से जागरूक होने वाले हैं। जो नया चीज आ रहा है उसको अपनाना चाह रहे हैं, तो आपका फ्यूचर तो कहीं ना कहीं सिक्योर रहेगा ही। लेकिन जो व्यक्ति नहीं जान रहे हैं वो व्यक्ति तो गए। फ्यूचर में पहले का डेट नहीं है, कंप्यूटर आया था तो कंप्यूटर एक सीखने का चीज था। आप अपने अंदर इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते थे और उसके बाद आप कंप्यूटर को चलाना सीख गए, लैपटॉप को चलाना सीख गए, मोबाइल को चलाना सीख गए। लेकिन जो ये एआई है इसमें इंफॉर्मेशन आपको कम एक्वायर करना है। एआई के पास सब इंफॉर्मेशन है, आपको सिर्फ कमांड देना है और जो सही प्रॉम्प्ट देने सीखेगा वही सबसे ज्यादा ब्रिलियंट कहलाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पैसा कमाने का यहां सेक्टर समझते हैं क्या है। देखिए, एआई एजेंट से पैसा कमाने के लिए यहां कुछ तरीके हैं। सबसे पहला, चैटबॉट अगर आप लोग बनाना सीखेंगे, जो अभी के डेट में हम लोग सीखेंगे, इसी वीडियो में सीखेंगे। बस आप लोग पहले फंडामेंटल समझिए, एक एक चीज का फंडामेंटल समझ जाइएगा, सब कुछ प्रैक्टिकल आप लोग को सिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिए। ये देखिए, चैटबॉट को मतलब बनाना हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चैटबॉट बनाकर अगर उसको हम लोग बेच देते हैं तो उससे बहुत ज्यादा इनकम होने वाला है, पहला तरीका है। दूसरा है, आप ऑटोमेशन वर्क फ्लो मतलब स्वचालित वर्क फ्लो का उपयोग करेंगे। N8N एक टूल है, ठीक है। जैसे टूल का उपयोग करके ऑटोमेशन सॉल्यूशन बना सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज को ऑटोमेट कर कर सेल कर दिए। जैसे एग्जांपल समझिए, एक जैसे कि होटल वाला है, जहां पर हम लोग खाने जाते हैं, कोई भी चीज, वो होटल है, ठीक है। उसको क्या करना रहता है कि
उसको जैसे कि ऑर्डर लेना रहता है, तो ऑर्डर आता है ना, तो वो क्या करेगा कि उसको एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफर करना है, तो एक तो है कि वो जाए आराम से बैठे ऑर्डर को पूरा टाइप करे और यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करे। दूसरा तरीका है, अरे भाई मोहित का ऑर्डर आया था, थोड़ा सा यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दो, तो एआई एजेंट्स को बोले, एआई एजेंट सारा कुछ ईमेल उमेल करके पूरा फिनिश कर देगा। तो ये चीज में आपका उपयोग होने वाला है, टॉप क्लास का है। उसके बाद एआई पासवर्ड एप्स, ऐसा उपयोग हम लोग कर सकते हैं। जैसे एआई एजेंट्स का उपयोग करके मोबाइल के वेब्स एप्स बना सकते हैं। मतलब वेब एप्स समझते हैं ना, इतना दिन से तो वही बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। मतलब यहाँ पर बोले वेबसाइट बना सकते हैं आप ऑलरेडी एआई एजेंट्स का उपयोग करके, उसको बोलिएगा वैसा बना देगा। उसके बाद एआई एनालिटिक्स का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। क्या है, एआई पावर्स एप्स का हम लोग उपयोग कर दिए। एआई एनालिटिक्स का कैसे हम लोग उपयोग करेंगे सो समझिए। जैसे कि आपके पास बहुत सारा डेटा है और बहुत सारे डेटा में से आपको कुछ डेटा को समझना है कि भाई साहब ये डेटा कैसे काम कर रहा है। जैसे YouTube के आपको पूरा का पूरा वो जो एनालिटिक्स आता है उसको समझना है। भाई आप बोल दीजिए कि भाई ये एनालिटिक्स देखो, तो आप अपना एक एआई असिस्टेंट बना लिए हैं, उसको बोलो कि अरे मेरा YouTube चैनल पर जाकर एक मेरे चैनल का एनालिटिक्स देखकर बताओ तो कि अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाएं। जब वो देखेगा वो ऑटोमेटिक बता देगा, भाई ये चैट जीपीटी मार्केट में तबाही मचा रहा है, चैट जीपीटी पर वीडियो बना दो। वो आपको ऑटोमेटिक टाइटल्स दे देगा, भाई एआई एजेंट्स मार्केट में तबाही मचा रहा है, एआई एजेंट्स पर वीडियो बना दो, वायरल जाएगा। तो इस तरीका से उपयोग कर सकते हैं इसका, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स को उपयोग में कर सकते हैं, बड़ा बड़ा डेटा को समझने में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद शिक्षा और प्रशिक्षण, मतलब एजुकेशन सेक्टर को तो एकदम तबाही में ला देने वाला है, पूरा एजुकेशन को हिला कर रख देगा ये इस तरीका से है। देखिए एआई एजेंट्स के बारे में कोर्सेज या वर्कशॉप को आयोजित कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। अब बताइए ये वाला जो आपको हम पूरा का पूरा कोर्स करा रहे हैं, अगर इस कोर्स को आराम से बनाकर और इसका प्राइस हम 10,000 रुपया रख देते तो भी ये कोर्स सेल हो जाता। लेकिन आप लोग सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर है, इसलिए ऐसा कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में करा रहे हैं। और दूसरा चीज, ऐसा कोर्स को अगर आप यूके, यूएस या चाइना कहीं पर भी जाकर अगर आप उनके सेक्टर से करते हैं तो आप लोग को पता होगा कि कितना ज्यादा डॉलर लिया जाएगा आप लोग से। लेकिन आप लोग समझने का कोशिश कीजिए, बिल्कुल फ्री का चीज है, ये नहीं कि फ्री का है तो मतलब नहीं, इतना पावरफुल चीज आपको नहीं मिलेगा। यूट्यूब पर सर्च कर कर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग एआई एजेंट्स से पैसे कैसे कमाए ये चीज समझ गए। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग समझते हैं एन10 क्या है। देखिए सबसे पहले एन10 आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, ये है एन10 हम लोग का, ठीक है। यहां पर ये प्रैक्टिकली आप एन10 देख सकते हैं और इसका क्या काम होता है, कैसे काम होता है, हम लोग इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में हम लोग को सबसे पहले फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग समझेंगे। देखिए एन10 में बिना कोड लिखे एआई एजेंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले एक एक चीज हम लोग समझते हैं एकदम, यहां से वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एन10 एक नो कोड लो कोड प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसमें आपको कोडिंग की देखिए एआई एजेंट हम लोग कोडिंग के माध्यम से भी बना सकते हैं और विदाउट कोडिंग भी बना सकते हैं। तो देखिए कोड, अब फिर कोडिंग में अगर आप चले जाइएगा तब तो हो गया आपका छुट्टी। लेकिन उसी तरीके से एक प्रोवाइड करता है जिसका एक टूल है, एक वेबसाइट है, ऐसा समझिए एक सॉफ्टवेयर है जो आपको N8N उसका नाम है, N8N उसका नाम है, ठीक है। यहां पर आपको कोडिंग का कोई आवश्यकता नहीं होता है, ये सारा टूल ऑलरेडी रखा हुआ है और यहां से आप अपना एआई एजेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। देखिए ये कुछ दिन के लिए फ्री है, उसके बाद आपसे पैसा पे चार्ज करता है, ठीक है। तो हम लोग फ्री वाला अच्छा तरीका से यूज करना सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है, लो अमाउंट है, अगर आप चाहें तो काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर देखिए जो एआई एजेंट बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है और यहाँ चरण दर चरण मार्गदर्शन है, मतलब कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन है। ये देखिए N10 को इंस्टॉल करें। N10 का कैसे उपयोग करते हैं, या तो आप अपने कोई भी होस्टिंग पर इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कोई भी सर्वर पर इंस्टॉल कर लीजिए, और दूसरा और एक तरीका है कि आप अपना ही मतलब इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है डायरेक्ट उस पर जाकर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है वर्क फ्लो बनाए, आप अपना एक वर्क फ्लो बनाए, N10 इंटरफेस का उपयोग करके एक नया वर्कफ्लो बनाए और जैसे एआई टूल जोड़े, जैसे ओपन एआई हो गया, हगिन फेस हो गया, या एआई टूल जो भी इसमें मतलब एआई टूल है उसका उपयोग करे, ठीक है। उसके बाद यहाँ डेटा को प्रोसेस करे, अगला डेटा, ये जो स्टेप्स बता रहा है ना, ये सारा चीज हम लोग बनाने वाले हैं ऑलरेडी। ये देखिए किस तरीके से ये डेटा को प्रोसेस करेगा और कैसे काम करेगा, ये सारा चीज हम लोग बनाएंगे, पहले समझिए, ठीक है। एआई एजेंट डेटा का प्रोसेस करेगा और निर्णय लेने के लिए प्रोग्राम करेगा, ठीक है। उसके बाद
प्रशिक्षण और तैनाती, मतलब कि इसको इस तरीके से तैयार करे कि जो जो ये सीख सके और आगे का काम कर सके। तो ये तो ऑलरेडी सब कुछ लर्निंग किया हुआ रहता है, बस ये ऑटोमेट कर देगा आपके काम को, ठीक है। तो ये एआई एजेंट्स हम लोग इसका सीखेंगे। एन10 का उपयोग करके आप जटिल कार्यों को आसानी से स्वचालित कर सकते हैं, मतलब कि आप मुश्किल से मुश्किल काम को बहुत ही नॉर्मल ऑटोमेशन पर काम करा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं कि एआई एजेंट्स को ऑटोमेशन वर्कफ्लो के जोड़ने के लिए कौन कौन सा टूल एन10 के साथ बेस्ट काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में अभी आपको हम प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे। ये देखिए सबसे पहले इसके लिए कौन कौन सा टूल बेस्ट होता है। ओपन एआई का चैट जीपीटी मॉडल है, ये टॉप लेवल का होता है। उसके बाद आप गूगल का शीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब इसमें लगा सकते हैं, वो आपको हम अभी दिखाते हैं। एयर टेबल का उपयोग कर सकते हैं, यहाँ पर नोशन का उपयोग कर सकते हैं नोट्स और टास्क मैनेजमेंट के लिए। और यहाँ पर ये वाला टूल है, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इन टूल का आप लोग उपयोग करके सिस्टम को जोड़ सकते हैं। अब ये टूल यहाँ पर आता कहाँ पर है, जैसे आपको हम दिखा देते हैं। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए ये सारा चीज आपको यहां पर मिलेगा। जैसे ये देखिए ओपन एआई का यहां पर है, ठीक है। ये सारा सिस्टम यहां पर देख लीजिए, टास्क मैनेजमेंट से लेकर ए टू जेड आपको जो भी चीज चाहिए यहां पर, ये ऑलरेडी आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से यहाँ पर हम लोग इसको अभी करेंगे और समझेंगे कि किस तरीका से हम लोग को यहाँ पर काम करना रहता है और कैसे हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा चीज कर सकते हैं। ये देखिए आप लोग को बोले थे ना, यहाँ पर सबसे पहले चैट जीपीटी का ये मॉडल हो गया, ओपन एआई का डीपसीक का मॉडल का आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारा चीज का आप मॉडल का उपयोग कर सकते हैं और ये सारा चीज को हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको फिलहाल ऐड कर देते हैं। तो ये सारा चीज इसमें दिया हुआ है, इस सब चीज को हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे अभी। देखिए उसके बाद है एन10 में ओपन एआई चैट जीपीटी को जोड़कर एक चैटबॉट कैसे बनाया जाता है, ये प्रैक्टिकली चीज बता रहे हैं। अभी इसका हम लोग उपयोग करेंगे। पता है ये ऐसा आप लोगों को कोर्स बनाया है ना कि अगर आपका ये वीडियो को आप देखकर अगर भूल भी जाते हैं और ये जो पूरा का पूरा ये सिस्टम जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये पूरा का पूरा ये HTML और CSS में लिखा हुआ कोड है, तो ये आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे देंगे। आप लोग चिंता नहीं कीजिए, यहाँ पैसा नहीं देना है आप लोग को। फ्री में ऐसा चीज लेना है जो पूरे वर्ल्ड में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो चीज आपको देंगे। ये भी चीज दे देंगे, आप सिर्फ इसका उपयोग कर कर बहुत सारा चीज कर सकते हैं, समझिए। देखिए अब चैट कैसे करेंगे, सो देखिए एन10 में ओपन एआई का API का उपयोग कैसे हम लोग कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए सबसे पहले ओपन एआई का API की हम लोग प्राप्त करेंगे, फिर एन10 के नोड से उसको जोड़ेंगे, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, बस आप लोग देखिए। उसके बाद चैटबॉट का लॉजिक बनाएंगे हम लोग, ठीक है, कि किस तरीके से चैटबॉट काम करेगा। उसके बाद हम लोग जैसे प्लेटफॉर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्लैक हो गया, ये सारा चीज को हम लोग जोड़कर एक प्रशिक्षण और तैनाती, मतलब एक प्रशिक्षण हम लोग तैयार करेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ चैटबॉट का प्रशिक्षण करें और तैनात करें। इस तरह से आप अपना खुद का एक चैटबॉट बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक प्रक्रिया दिया हुआ है, इस प्रक्रिया को फॉलो कर कर आप बना सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं एन10 में आप वेब हुक्स और एपीआई का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब देखिए वेब हुक क्या होता है। सो देखिए वेब हुक का उपयोग कर कर एआई एजेंट बाहरी सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए होता है। मतलब कि आपको कोई आपके पास ऑलरेडी हार्डवेयर है, उसको कैसे कनेक्ट कर कर एआई एजेंट्स के माध्यम से काम करवा सकते हैं, तो उसके लिए है। ये देखिए वेब हुक को जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले वेब हुक का नोड को आपको जोड़ना होगा, एपीआई का इंटीग्रेशन करना होगा, डेटा को मतलब प्रोसेस करना होगा और उसके बाद आपको काम करवाना होगा। तो ये भी चीज है, ये सारा चीज को भी हम लोग बाद में देखेंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद है एआई एजेंट को ऑटोमेट्स ईमेल और एसएमएस सिस्टम से कैसे जोड़ी, ये भी बहुत टॉप लेवल का है। अगर ऐसा एआई एजेंट्स आपको, चलिए ये प्रैक्टिकली हम बनाकर दिखाएंगे, चिंता नहीं कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए एआई एजेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, ऑटोमेट्स ईमेल और सिस्टम के साथ जोड़ने के लिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन है। सबसे पहले ईमेल और एसएमएस का हम लोग को नोड तैयार करना होगा, फिर एआई एजेंट्स को जोड़ना होगा और उसके बाद उसमें अगर हम लोग कोई चैटबॉट को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो चीज़ को करेंगे और उसके बाद प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से इसको भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला चीज़ है कि एआई एजेंट्स को ऑटो लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स के लिए कैसे सेटअप किया जाता है, तो वो भी चीज़ आप लोग को यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप हम बता दिए हैं कि एआई एजेंट्स को ऑटो लर्निंग और डेटा को एनालिसिस करने के लिए कैसे हम लोग सेटअप कर सकते हैं। वो देखिए डेटा का संग्रह का एक तैयार करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल आप पूरा एक्सेल शीट में एक डेटा को ले लिए, ठीक है, और डेटा को लेने के बाद एआई मॉडल को हम ऑलरेडी डेटा पर ट्रेन कर देंगे और उसके बाद हम लोग इससे काम करवाएंगे। जैसे अब देखिए हम लोग क्या किए कि हमारा कंपनी है 500 लोगों का, एग्जाम्पल समझिए 500 लोगों का कंपनी है, ठीक है।
और 500 लोगों का कंपनी है तो उसका नेम और उसका मतलब डेटा को एकत्रित कर रहे हैं, उसका नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर, उसका पूरा का पूरा डेटा को हम ले लिए और एक्सेल शीट में ले लिए। वो एक्सेल शीट को हम एआई एजेंट्स के द्वारा जोड़ दिए, ठीक है। अब हम लोग उसको वॉइस असिस्टेंट के द्वारा जोड़ दिए। अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग उसका नाम रख दिए, उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उसका नाम हम लोग रख दिए मानिए प्रॉम्प्ट माइंड्स। तो हम लोग बोलेंगे हे प्रॉम्प्ट माइंड्स, क्या आप मुझे एक सहायता कर सकते हैं? तो वो बोलेगा यस। आप बोलिए क्या सहायता कर सकते हैं? हम बोलेंगे कि आप ये हम सीधा उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आज वो रवि को बता दीजिए कि आज उसका कंपनी के लिए छुट्टी है, ठीक है, आज वो कंपनी में काम करने नहीं आएगा। वो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि आपके डेटा को वहां पर जाएगा, ठीक है, वहां पर सबसे पहले एक्सेल शीट में रवि का नाम खोजेगा, अगर उसका ईमेल आईडी उपलब्ध है तो उस पर ऑटोमेटिक मेल कर देगा कि भाई आज तुम्हारा छुट्टी है, ठीक है। और नहीं तो अगर फोन नंबर है तो ऑटोमेटिक फोन कर कर उसको बता देगा कि आज तुम्हारा छुट्टी है, ऐसे तुम्हारे बॉस बोल रहे हैं। तो ये चीज होता है, ये ऑटो लर्निंग होता है, ये चीज को हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं और ये होता है एआई एजेंट्स का पावर, ठीक है। अब उसके बाद अगला चीज समझते हैं एआई पावर्ड सीआरएम को कैसे बनाए और जो लीड्स को ऑटो मैनेज कर सके। देखिए हम पहले ही बोल रहे हैं कि एआई एजेंट्स वही चीज है जो हर चीज को ऑटोमेटिक करने का मतलब ऑटो सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम पर यहां पर इंटीग्रेट कर देगा। तो ये चीज को हम लोग समझ रहे हैं कि एआई पावर्ड सीआरएम क्या होता है। सबसे पहले जो सीआरएम होता है उसको हम लोग को नोट से जोड़ना है, वो सारा चीज आपको यहां पर मिल जाएगा। ये वाला चीज जो है यहां पर बहुत सारा चीज है, यहां पर आइएगा ना तो बहुत सारा आपको, और यहां पर आप सर्च कर सकते हैं। अगर यहां व्हाट्सएप भी आप सर्च करते हैं ना तो वो भी आ जाता है, ठीक है। यहां हर चीज है, देखिए व्हाट्सएप बिजनेस, अगर इस पर हम लोग क्लिक कर दिए ना तो व्हाट्सएप का खुद इतना सारा टूल है, आप खुद देख सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारा चीज है, आप लोग समझ सकते हैं इसका। तो यहां पर सबसे पहले इस सीआरएम को हम लोग नोड से जोड़ेंगे, फिर एआई एजेंट्स को उससे जोड़ देंगे और उसके बाद इसको तैयार कर देंगे, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीका से अलग अलग हम यहां पर टूल बता दिए। अब सबसे बड़ा चीज है कि NA10 और एआई का उपयोग करके ऑटोमेट कंटेंट जनरेशन कैसे किया जाता है, ये टॉप लेवल का है। आगे ना वीडियो जनरेशन का बात, मतलब आप पहले समझिए, हम लोग एक ऐसा टूल बना सकते हैं ये एआई एजेंट्स के माध्यम से कि सिर्फ इसको बोल देंगे कि भाई एक मुझे शॉर्ट्स वीडियो बना कर दो। ये एआई एजेंट्स पता है क्या करेगा, सबसे पहले इसका प्रोसेस बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। ये देखिए सबसे पहले अगर इसको कंटेंट जनरेशन के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप देखें तो ओपन एआई के नोड से जोड़ना होगा। ये ओपन एआई का आप चैट जीपीटी या जेमिनी का एआई मॉडल या डीपसीक का एआई मॉडल या कुछ भी अमेजॉन का कोई भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ओपन एआई का एपीआई से कनेक्ट करना होगा, फिर एआई एजेंट्स को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद वर्कफ्लो को पूरा का पूरा करना पड़ेगा। अब ये करेगा क्या कि इसको हम लोग ऑटोमेटिक बोल देंगे कि भाई साहब आप कीजिए क्या कि मुझे एक ये वाला रिमोट है, ठीक है, ये वाला रिमोट पर एक हमको शॉर्ट्स वीडियो बना कर दो, बस इतना ही बोलना है। वो भी अगर इसको 11 लैब्स से हम जोड़ दिए तो वो आराम से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसको हम बोलेंगे पता है ये करेगा क्या, ये करेगा ये कि आपका ऑटोमेटिक सबसे पहले कंटेंट लिखेगा, मतलब स्क्रिप्ट लिखेगा, उसके बाद उसके लिए 11 लैब्स जैसे वेबसाइट से या आप जो भी वेबसाइट का एपीआई इसमें इंटीग्रेट कीजिएगा उससे क्या करेगा कि कंटेंट का ऑडियो तैयार करेगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ ये करेगा। और ऑटोमेटिक ये करने के बाद इसके बाद ऑटोमेटिक इमेज जनरेट करेगा, उसको एनिमेट करेगा, इमेज को और वीडियो को ऐड करेगा और ऑडियो को ऐड करेगा और ऐड कर कर उसमें सबटाइटल लगाएगा और पूरा का पूरा टेक्स्ट लगाकर ऑटोमेटिक शॉर्ट्स विद इन 5 मिनट, 5 मिनट बहुत बोल दिए 5 मिनट, विद इन 30 सेकेंड आपका एक शॉर्ट्स वीडियो पूरा का पूरा इसके बारे में बनाकर रेडी करेगा। और यहीं तक नहीं, आपके चैनल पर जाएगा, वो शॉर्ट्स का टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कुछ ऐड करेगा और वो शॉर्ट्स को अपलोड कर देगा। ये है एआई एजेंट्स का पावर, इसको बोला जाता है ऑटोमेटिक कंटेंट जनरेशन। फ्यूचर है ये, समझिए आपका काम ही खत्म, बस आपको बोलना है। जो व्यक्ति सही कमांड देगा वो व्यक्ति विनर रहेगा। जो व्यक्ति को कमांड देने का मतलब, कमांड का मतलब प्रॉम्प्ट्स, जो व्यक्ति को सही प्रॉम्प्ट्स देने का ढंग नहीं रहेगा वो लूजर रहेगा, उसका कोई काम नहीं, क्योंकि सारा काम तो ये कर देगा। ये है पावर एआई एजेंट्स का। इसीलिए चैट जीपीटी के जो फाउंडर हैं वो बोले हैं कि वो अपना खुद का एक बहुत टॉप लेवल का एआई एजेंट्स बना रहे हैं, इनका सैम ऑल्टमैन नाम है, आप लोग नाम सुने होंगे। तो वो पता है क्या बोले हैं, वो बोले हैं कि वो जो एआई एजेंट्स बना रहे हैं वो
मतलब कि वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एआई एजेंट्स होने वाला है। और जैसे कि वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, उस तरीके का एआई एजेंट्स बनाएंगे, लेकिन उसको हायर करने का चार्ज पता है कितना रहेगा? 17 लाख रुपया। 17 लाख से भी ज्यादा उसका एक सिर्फ हायर करने का 1 मंथ का चार्ज रहेगा या 1 ईयर का चार्ज रहेगा। उतना हमको मतलब अभी नहीं देखें उसके बारे में, लेकिन आपको एक मतलब कि ओवरव्यू हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब उसके बाद अगला स्लाइड हम लोग देखते हैं। सबसे पहले NA10 का उपयोग के साथ ऑटोमेटिक ग्राहक सेवा मतलब कस्टमर सपोर्ट सिस्टम को कैसे बनाते हैं, तो ये भी आप लोग बना सकते हैं। NA10 में हम लोग क्या कर सकते हैं, EI एजेंट्स को जोड़ते हैं और उसके बाद इसको बना सकते हैं। ये सारा चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बाद इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो देखिए। NA10 में हम लोग पर्सनल प्रोडक्टिविटी टूल को कैसे बना सकते हैं, तो इसको भी हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं EI एजेंट्स को जोड़कर, ठीक है। उसके बाद बस यहाँ पर हम लोग का पूरा स्लाइड खत्म होता है और ये पूरा का पूरा हम लोग समझ गए और एक तरीका से फंडामेंटल हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आइए हम लोग प्रैक्टिकल सबसे पहले देखते हैं कि प्रैक्टिकली EI एजेंट्स को कैसे बनाया जाता है। वीडियो का स्टेप 2 स्टार्ट हो रहा है, आप लोग एकदम ध्यान से इस वीडियो को देखिए। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोग ऑलरेडी यहां पर आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है, सो यहां पर समझिए। सबसे पहले हम लोग N8N यहां पर लिखेंगे। जैसे आप लोग N8N लिखेगा, आप लोग के सामने ये वाला फर्स्ट वाला वेबसाइट आ जाएगा। आप लोग को यहां पर कुछ भी नहीं करना है, यहां पर इस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए N8N का ये ऑफिशियल वेबसाइट है और इसका पूरा का पूरा ओवरव्यू आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर आप लोग बहुत सारा सब कुछ बना सकते हैं और कितना सारा कंपनी इससे इंटीग्रेट है। आप ये सारा चीज भी यहां पर बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। अब यहां पर कैसे हम लोग बना सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले जैसे आप यहां पर आ जाइएगा, आने के बाद ये आपको लगभग 14 दिन का पूरा फ्री ट्रायल देता है और यहां पर आप लोग यूज कर सकते हैं। सबसे पहले लर्निंग बेसिस पर हम लोग यहां पर गेट फ्री स्टार्टेड पर हम लोग ऑलरेडी क्लिक करेंगे। यहां पर हम लोग को सबसे पहले अपना नाम से लेकर सब कुछ को यहां पर इंटर करना होगा और जैसे यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद इस तरीके से आपका पूरा का पूरा इंटरफेस आएगा। और यहां पर इंटरफेस आया, यहां पर नाम हम लोग डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद एक कंफर्म ईमेल आईडी का ऑप्शन है, उसको भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे और उस चीज को भी हम लोग यहां पर डालेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहां पर हम लोग दोनों डाल दिए। उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड को सिलेक्ट करना होगा, जो हम लोग ऑटोमेटिक पासवर्ड को सिलेक्ट करेंगे। और सिलेक्ट करने के बाद यहां पर हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर अपना एक जो आपका यूजर आईडी का नेम होना चाहिए, जो आपका लिंक बनेगा, वो चीज को हम लोग यहां पर डालेंगे। तो हम यहां पर प्रॉम्प्ट माइंड से डाल लेते हैं और उसके बाद ये बटन को टिक करने के बाद डायरेक्ट इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग दोस्तों क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड बाद इस तरीका से इंटरफेस आएगा और यहां पर आने के बाद आप लोग कुछ सेकेंड वेट कीजिएगा और वेट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसका यहां पर ये ओपन हो रहा है। और उसके बाद आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरीका से ऑप्शन आएगा और यहां पर हाय अभिनव, ये आपका कुछ यूजर इंटरफेस खुल रहा है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन का रिप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर एक एक क्वेश्चन का हम किस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम अदर सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये अदर सेलेक्ट ऑलरेडी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर किस तरीके से हम क्वेश्चन का यहाँ पर रिप्लाई कर रहे हैं आप देख लीजिए और आप भी अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से बेसिक्स को यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर परफेक्टली हम लोग एआई एजेंट्स को बनाएंगे, एकदम क्लियर आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। और हम लोग एक ऐसा इसमें सिस्टम का एआई एजेंट बनाने वाले हैं, आप लोग को बताते हैं कि हम कौन सा एआई एजेंट्स बनाएंगे अभी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ये देखिए सारा क्वेश्चन को सबमिट कर कर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर इंटर कर दिए हैं। यहाँ पर आप लोग को अपना एक ईमेल आईडी को सिलेक्ट कर कर डाल सकते हैं या डायरेक्ट स्किप पर क्लिक कीजिए, आप यहाँ पर ऑलरेडी स्टार्ट ये आ जाएगा। एक यहाँ पर यूट्यूब वीडियो आ रहा है, इसको भी आप चाहे तो देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर तो हम वीडियो बना ही रहे हैं तो इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग आ जाएंगे उसके बाद आप लोग के सामने इस तरीका से पूरा का पूरा इंटरफेस आएगा। और उसके बाद ये देखिए ये है आपका वर्क फ्लो। आप यहाँ पर स्क्रैच से स्टार्ट करने का कोशिश कीजिए, जीरो से। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने इस तरीका से यहाँ पर इंटरफेस
आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस आप लोग को दिखाई दे रहा है। सबसे पहले कुछ इसके फंक्शन के बारे में हम लोग ऑलरेडी समझ जाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एआई एजेंट्स को बनाना स्टार्ट करेंगे। पूरा एकदम बेसिक से समझिए। सबसे पहले इसका देखिए थीम जो व्हाइट है, हमको थोड़ा सा व्हाइट पसंद नहीं है। हम लोग करते हैं क्या कि इसमें थोड़ा सा ब्लैक थीम लगा सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेटिंग्स के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आपका नाम, ईमेल आईडी ये सब दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले इसमें नीचे चले जाइएगा और यहाँ पर आपका एक थीम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर हम लोग डार्क थीम को सिलेक्ट कर और डायरेक्ट सेव कर देंगे। ये देखिए पूरा का पूरा थीम यहाँ पर डार्क थीम हो गया। अब देखिए यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ का घबराना नहीं है। यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम ये बता रहा है, इसको एक बार हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए कि नेटवर्क का यहाँ पर एरर बता रहा है। हम लोग नेटवर्क को फिर से क्या करते हैं कि सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसे हम लोग यहाँ पर नेटवर्क को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद फिर से इसको एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तो इसका इस तरीका से ऑप्शन आ जा रहा है। अब देखिए जब इसका इस तरीका से ऑप्शन आ जा रहा है, कुछ सेकंड वेट लेगा और वेट लेने के बाद फिर से ये पूरा का पूरा रिलोड हो रहा है। ऊपर में देखिएगा कि हम प्रॉम्प्ट माइंड्स ऑलरेडी यूआरएल डाले थे और ये प्रॉम्प्ट माइंड्स ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। और जैसे आपका ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीका से यहाँ पर प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है। अब यहाँ से ये ऑलरेडी एक चैट मॉडल को यहाँ पर ला दिया है। जब हम ओपन किए हैं इसको हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं और पूरा जीरो से आपको दिखाते हैं। पहले आपको इंटरफेस से पूरा का पूरा चीज़ हम यहाँ पर बोल रहा है कि आपका 14 दिन का आपका ट्रायल चल रहा है, आप इसको उपयोग कर सकते हैं। आप लोग आसानी से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरीके से यूजर इंटरफेस मिलता है। यहाँ पर आपको पर्सनल यहाँ नया प्रोजेक्ट को ऐड कर सकते हैं। ये आपका एडमिन पैनल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को बहुत सारा टेम्पलेट मिलेगा जिस टेम्पलेट का आप लोग साधारण सा उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये सारा यहाँ हेल्प सिस्टम भी है, आप अपना हेल्प सिस्टम भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये सारा चीज़ है। हम लोग को करेंगे क्या यहाँ पर कि यहाँ पर वर्क फ्लो है, ये सारा प्रोजेक्ट का ऑप्शन है। हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको फुल स्क्रीन यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से हाफ स्क्रीन, इसको यहाँ से जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ तो इसको और इसको कर्सर यहाँ पर ले जाइएगा तो इसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को ऑलरेडी समझ में आ गया। अब हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर हम लोग चलिए एक एआई एजेंट्स हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लोग कौन सा एआई एजेंट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो आइए इसी में से हम लोग कोई देखते हैं एआई एजेंट्स। ये सारा हम लोग का है और हम लोग जो है ये वाला एआई एजेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि एआई एजेंट्स को ऑटोमेट ईमेल्स के साथ कैसे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सा आप लोग को सीखने के लिए एक छोटा सा सिस्टम है। इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। और कैसे हम लोग कर सकते हैं, सबसे पहले इमेज का सिस्टम हमको लेना होगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि अपने एसएमएस के अनुसार हम लोग इस एआई एजेंट्स को कैसे बनाते हैं वो समझिए। इसको एसएमएस के अनुसार हम लोग एक मतलब अपना टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद इसको बोलेंगे और ऑलरेडी इसको कोई भी काम बोलेंगे ये करेगा। देखिए कैसे बना सकते हैं, आपको पूरा प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग करते हैं क्या कि यहां पर हम लोग इस पर ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप लोग के सामने इस तरीके से बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा और यहां पर देख सकते हैं जैसे यहां ट्रिगर मैनुअल है, यहां पर अलग अलग चीज है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है कि एसएमएस या ईमेल के माध्यम से, तो हम लोग एसएमएस का चैट लेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग के सामने बहुत सारा ऑप्शन ऑलरेडी दिखाई देगा। ट्रिगर मैनुअल, इसमें से आपको जो जरूरत है वो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहां पर जो अभी के डेट में जो हम लोग का जरूरत है वो हम लोग करेंगे क्या, ऑन चैट मैसेज, ये चीज का जरूरत है। इसको हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से यहां पर इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप लोग आकर सेटिंग कर सकते हैं। आप लोग को यहां पर कोई भी सेटिंग्स नहीं करना है, जो सेटिंग्स हम बताएंगे वो आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे ऊपर में आप लोग क्लिक कीजिएगा ना तो ये देखिए आप लोग के सामने ये यहां पर ऐसे ओपन होकर आ चुका है। अब देखिए इसको आप कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग करते हैं क्या कि इस पर जैसे हम लोग क्लिक करेंगे यहाँ प्ले के ऑप्शन पर, तो ये देखिए यहाँ पर प्ले होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर एक चैट मैसेज आ चुका है, ठीक है। तो ये एक चीज है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये चैट बोर्ड को यहाँ पर ये करते हैं और ये एक परफेक्ट चीज काम कर रहा है। इसके बगल में देखिएगा इसी को नोड कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा हर जगह नोड लिखा हुआ होगा। देखिए कहाँ गया, इसमें नहीं लिखा हुआ है क्या, एक मिनट आप लोग को हम दिखा देते हैं। नोड कहीं पर हम यहाँ पर देखे थे, ठीक है। तो उसी चीज़ को नोड कहा जाता है। आप लोग को हम दिखा देते हैं, कहीं पर हम लोग देखे थे कि हाँ एआई एजेंट को जोड़े। एक मिनट आपको बता देते हैं कहाँ नोड हम देखे थे, कहीं पर हम लिखे थे, ठीक है।
तो यहाँ पर इसी चीज को नोड कहा जाता है, आप लोग को बता दें। तो ये चीज को हम लोग नोड पर ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे अब देखिए चैट मैसेज तो हमारा है, लेकिन उसके बाद अगला प्रोसेस जो देखिएगा इसका कहाँ गया, हम लोग जो ये बनाने वाले हैं ये ईमेल्स वाला, उसके बाद क्या है ईआई एजेंट को हम लोग को जोड़ना है। तो आइए हम लोग ईआई एजेंट को जोड़ते हैं। तो जैसे इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे देगा। आप इसमें से कोई सा भी चीज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ईआई एजेंट एडवांस ईआई को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। एडवांस ईआई के अंतर्गत बहुत सारा चीज मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन देखिए ईआई एजेंट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे ईआई एजेंट्स का कुछ आपको इस तरीका से दिखाई देगा। इसमें अगर आप लोग चाहें तो कोई सेटिंग्स कर सकते हैं, यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन है, ये सारा चीज कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग फिलहाल कुछ भी सेटिंग्स नहीं करेंगे, जैसा है वैसा हम लोग रहने देंगे। और हम लोग ऊपर में कहीं पर भी ऐसे क्लिक करेंगे, ये देखिए इसके साथ ईआई एजेंट्स जुड़ गया है। अब ईआई एजेंट्स का 3 ठो रूप होता है, क्या क्या होता है सो देखिए। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं ताकि आपको आसानी से दिखा सके। सबसे पहला ये तो चैट मॉडल है। ईआई एजेंट्स एक चैट मॉडल का उपयोग करेगा, जिसके माध्यम से वो कोई भी डेटा को एकत्रित कर कर और उसका उपयोग करेगा। अब इसमें आप बहुत सारा चैट मॉडल का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कौन कौन सा हो गया, आप यहाँ पर ओपन एआई का उपयोग कर सकते हैं, जेमिनी का उपयोग कर सकते हैं, या डीपसीक का चैट मॉडल उपयोग कर सकते हैं, अलग अलग। अब आइए आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। उसके बाद एक मेमोरी को क्रिएट करना होगा और एक टूल को यहाँ पर क्रिएट करना होगा, जिससे हम लोग उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले चैट मॉडल पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक कीजिएगा इस तरीके से पूरा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर अलग अलग चैट मॉडल आप लोग का दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि आपको यहाँ पर ओपन एआई का चैट मॉडल ऑलरेडी दिया हुआ है, यहाँ पर डीपसीक का चैट मॉडल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चैट मॉडल तो पेड है, लेकिन जेमिनी का एक चैट मॉडल है जो कुछ फ्री है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप कोई भी उपयोग, आप डीपसीक का भी उपयोग कर सकते हैं, ये सारा चीज का भी उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जेमिनी का जो चैट मॉडल है इसका हम लोग उपयोग करेंगे। तो करेंगे क्या कि इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर ऑलरेडी आपको जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा एपीआई लगाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग भी अपना एपीआई डाल लीजिएगा। आप कैसे एपीआई लगाइएगा सो आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पर लिखिएगा जेमिनी, ठीक है, जेमिनी एपीआई। जैसे आप लोग गूगल पर जेमिनी एपीआई लिखिएगा तो यहाँ पर आ जाइएगा। उसके बाद इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो इस जगह से आ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर साइन इन कर कर यहाँ से गेट एपीआई पर क्लिक कर कर और आप अपना एपीआई जनरेट कर लीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से क्रिएट एपीआई पर क्लिक कर कर आप एपीआई को जनरेट कर लीजिएगा और यहाँ पर ऑलरेडी ये एपीआई को लगा दीजिएगा। हमारा ऑलरेडी यहाँ पर एपीआई हम लगा चुके हैं, इसलिए कनेक्टेड टेस्टेड सक्सेसफुल यहाँ पर ये बता रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको आप ऐसे कट कर दीजिए और यहाँ पर ये सारा चीज मॉडल है। आप इसमें कौन सा मॉडल का उपयोग करना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भी मॉडल को आप लोग उपयोग करना चाहते हैं उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या कि ऊपर में ऐसे क्लिक करेंगे तो ये हट जाएगा और सबसे पहले इसको छोटा हम लोग कर देते हैं और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये चैट मॉडल यहाँ पर लग गया, गूगल जेमिनी चैट मॉडल हम लोग लगा दिए। अब देखिए अगर इसको आप लोग कहीं भी रन करते हैं तो अभी क्या होगा सो आप लोग को दिखाते हैं। ये ऑलरेडी चैट मॉडल यहाँ पर ये देखिए चैट मॉडल ये ओपन हो गया और यहाँ पर हम इसको कुछ बोलते हैं कि HELLO हेलो जैसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी ये एरर बता रहा है, ये ऑलरेडी एरर बता रहा है कि भाई एआई एजेंट्स का ऑलरेडी तुम एक तो काम किए हो लेकिन और सारा काम कौन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी एरर बता रहा है। अब सबसे बड़ा चीज है कि एआई एजेंट्स का चैट मॉडल तो हो गया, लेकिन इसका एक मेमोरी हम लोग तैयार करेंगे। हम लोग को एक मेमोरी लगाना पड़ता है जिसके माध्यम से ये वो चीज को जो इसको बात बोले हैं वो चीज को ये याद रख सके, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसका एक मेमोरी को लगाते हैं। तो ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको बहुत सारा मेमोरी आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो फिलहाल अभी यूज करने वाले फर्स्ट वाला मेमोरी का यूज करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा है। इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे इस तरीके से हम लोग मेमोरी को लगा दिए और उसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐसे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ऑलरेडी यहाँ पर मेमोरी यहाँ पर लग गया है। अब हम लोग इसको ऐसे क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फिर से हेलो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग हेलो लिखते हैं तो देखते हैं अभी काम करता है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे हम लोग हेलो लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब काम करना हम लोग का स्टार्ट कर दिया है। नोड एग्जीक्यूट सक्सेसफुल। यहाँ पर देखिए आपका चैट मॉडल काम करना स्टार्ट, देखिए आपका
कैसे काम किया है सो आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं और उसके बाद ये नीचे नहीं जा रहा है, इसको छोटा करने दीजिए, पहले इसको बंद करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा ये देखिए ये वाला चैट मॉडल काम किया, ठीक है। उसके बाद एआई एजेंट्स काम किया, फिर ये काम किया और फिर इसका मेमोरी में स्टोर हो गया और हम लोग का रिजल्ट क्या दिया है सो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। हम हेलो बोले तो यहाँ पर बोला हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब मैं आपका मदद कैसे कर सकता हूँ। तो इससे हम लोग ऐसे काम अभी करवा सकते हैं अभी देखिए। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि अब इसके साथ हम लोग करेंगे क्या, सो देखिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर अगर जैसे देखे थे कि हम लोग इसको एसएमएस तो है ईमेल के साथ जोड़ देते हैं ताकि हम लोग किसी को भी बोले कि भाई साहब आप मुझे इसके पास एक ईमेल भेज दीजिए, ये ऑटोमेटिक भेज दे। तो उस तरीका से हम लोग इसको जोड़ने का काम करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर टूल का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑलरेडी बहुत सारा टूल मिलेगा। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा टूल है। हम लोग इसमें से ईमेल को खोजना है तो दो तरीका है खोजने का। देखिए यहाँ पर जीमेल टूल ऑलरेडी मिल गया है, या आप जैसे यहाँ पर GMAIL जैसे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पर जीमेल टूल मिल जाएगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस पर ऐसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ जाएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि आपको जीमेल टूल में आप लोग को करना क्या होगा सो समझिए। यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर ईमेल आईडी को एक कनेक्ट करना होगा, जिस ईमेल आईडी से आप किसी को भी मैसेज भेजना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए हमारा एक ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्टेड है, हम ऑलरेडी यहाँ पर बनाए हुए थे। तो इसलिए यहां पर आप साइन इन विथ गूगल पर क्लिक कर और एक ईमेल आईडी अपना कनेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी को कनेक्ट करने के बाद यहां पर आपका आता है टूल यहां पर, तो आप इसको सेट ऑटोमेटिक पर ही क्लिक कर दीजिएगा। यहां पर एक है सेट मैनुअल और सेट ऑटोमेटिक। तो हम लोग तो साधारण सा है कि एआई एजेंट बना रहे हैं तो ये तो हम लोग चाहते हैं कि ऑटोमेशन पर काम करे, तो इसको ऑटोमेटिक ही हम लोग रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग क्या चीज़ सेंड करना चाहते हैं तो आप लोग लेबल ड्राफ्ट ये सारा चीज़, तो हम लोग यहाँ पर मैसेज सेंड करना चाहते हैं, हम लोग मैसेज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर गेट करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हम लोग सेंड करना चाहते हैं तो हम लोग सेंड पर क्लिक करेंगे। अब आप किसको सेंड करना चाहते हैं तो दो तरीका है। पहला तरीका है कि यहाँ पर आप लोग अपना खुद का ईमेल आईडी डाल दीजिए। दूसरा खुद का ईमेल आईडी मतलब जिसको आप सेंड करना चाहते हैं उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए। तो ये क्या कीजिएगा, कोई भी मैसेज सेंड करेगा तो वही व्यक्ति को ऑटोमेटिक सेंड कर देगा। दूसरा तरीका है कि आप इससे ये पूछेगा आपसे कि आप किसको सेंड करना चाहते हैं, या आप ऑटोमेटिक इसको बता दीजिएगा कि भाई साहब मोहित का ये ईमेल आईडी है, इस पर सेंड कर दो, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि उस पर सेंड कर देगा ईमेल। तो हम लोग चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक मतलब हमसे पूछ कर सेंड करे, किसी पर भी नहीं करे। तो यहाँ पर एक इस पर हम लोग कुछ भी ईमेल नहीं डालेंगे और यहाँ पर एक बटन है, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया कि ऑटोमेटिक आपका ये मॉडल पूछेगा और सेंड करेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, तो हम लोग सब्जेक्ट ऑटोमेटिक डिफाइन करेंगे, तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये मैसेज का टाइप क्या होना चाहिए तो देखिए जीमेल का जो टाइप होता है वो HTML में लिखा जाता है, तो ये HTML ही रहने देंगे। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट फाइल है, एक HTML, तो हम लोग HTML रहने देंगे। और मैसेज जो भी बोलेंगे वो हम ही बोलेंगे, इसलिए इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको तीनों पर क्लिक कर ऐसा सेटिंग कर लेना है। अब सेटिंग करने के बाद दोस्तों आप लोग करिएगा क्या कि इस पर ऐसे क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों इस तरीके से पूरा का पूरा आप लोग के सामने ऑप्शन आ गया है और आपका एक एआई एजेंट यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है लगभग, ठीक है। इसको आप लोग चाहें तो इधर उधर मूव भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पर भी मूव कर सकते हैं और इस तरीके से। तो चलिए इसको हम लोग एक परफेक्ट बनाते हैं, थोड़ा सा जो ज़्यादा अच्छा लगे, तो थोड़ा सा ऐसे इसको इस तरीके से हम लोग कर देते हैं, ठीक है। और इसको थोड़ा ऐसे कर देते, थोड़ा इसको ऐसे कर देते। तो ये कुछ इस तरीका से एआई एजेंट हम लोग बना लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको चलिए एक प्रॉम्प्ट देते हैं और देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। हम लोग यहाँ से ओपन चैट पर ऑलरेडी ऐसे क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर रीसेट हम लोग कर देते हैं इसको। और रीसेट करने के बाद इस तरीका से ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और चलिए इसको एक हम लोग प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ पर हम ऑलरेडी प्रॉम्प्ट लिख कर रखे हुए हैं। हम बोल रहे हैं कि सेंड मी ईमेल माय फ्रेंड सोमा। यहाँ पर उसका हम ईमेल आईडी डाल दिए हैं, टेलिंग हर दैट आई विल बी लेट कोचिंग टुडे, मतलब कि मैं आज कोचिंग लेट से आऊँगा, इसके कारण इसको एक ईमेल कर दो और इसको एक रिस्पेक्टफुल ईमेल करो। तो हम एक प्रॉम्प्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको हम लोग ऑलरेडी ऐसे करते हैं। और करने के बाद हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं और इसके बाद इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एआई एजेंट काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पर ऐसे क्लिक कर और डायरेक्ट इसको सेंड पर क्लिक करते हैं। अब देखिए
यहाँ पर ये पूरा का पूरा काम कर रहा है और काम करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी पूरा का पूरा बोल रहा है कि ये एक ईमेल को सेंड किया कि नहीं। सो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्किंग मेमोरी पर डाल दिया। इसको थोड़ा सा हम लोग जूम करके इसको पढ़ते हैं कि इन समरी ईमेल हैज बीन सेंड नाउ मार्केट द सेंड। ये ऑलरेडी सेंड कर दिया है। चलिए ईमेल आईडी पर हम लोग आकर वहाँ पर वो हम लोग अपना ही ईमेल आईडी डाले थे। हम लोग देखते हैं कि ये ईमेल क्या सेंड किया है और कैसे किया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ईमेल पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग अपने ईमेल पर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये ईमेल क्या सेंड किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभिनव कुमार के नाम से एक ईमेल सेंड अभी ऑलरेडी आया हुआ है और ये देखिए ये क्या ईमेल लिखा है। चलिए आपको जूम कर कर पढ़ाते हैं। ये देखिए ये ईमेल आईडी हम कनेक्ट किए थे। हाँ, लिखा है कि हाय सोमा, आई विल बी लेट कोचिंग टूडे। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा लिख दिया कि अब इसको क्या लिखना था पूरा ये लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर योर नेम डाल दिया और यहाँ पर इस तरीके से ऑटोमेटिक सेंड हुआ है इसके माध्यम से। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा एक सिर्फ इसको हम यहाँ पर बोले कि हम इसको बताए भी नहीं थे कि आपको क्या करना है। बस हम इसको बोले थे कि सोमा के पास एक ईमेल सेंड करो और ये ऑटोमेटिक उसके पास ईमेल सेंड कर दिया। तो ये देखिए ये है पावर एआई एजेंट्स का। और आप लोग को समझ में आया होगा कि यहां पर किस तरीका से ये काम किया है। आइए इसका काम करने का हम तरीका बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग करते हैं क्या कि यहाँ पर इसी प्रॉम्प्ट को हम लोग कॉपी करते हैं और आप लोग यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम लोग सोमा के जगह नेम कोई दूसरा रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मोहित नाम रख देते हैं, ठीक है। और MOHIT मोहित हम लोग नाम रख देते हैं और यहाँ पर हम लोग कोचिंग के जगह स्कूल कर देते हैं, ठीक है। SCHOOL कुछ भी हम लोग कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको एक बार हम लोग और चेक करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। और आइए आपको हम पहले यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर कर हम आप लोग को दिखाना चाह रहे हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे अभी कंट्रोल A कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और थोड़ा सा हम जूम इसको करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग को हम दिखा सके कि ये काम कैसे कर रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा हम लोग कर लेते हैं ताकि आप लोग देख सके कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये हमारा एआई एजेंट किस तरीका से ऐसे काम कर रहा है, ये आप लोग आसानी से ऐसे देखिए। हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिखाई दे, ठीक है। एक एक चीज़ आप लोग यहाँ से देखिए, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जैसे इसको हम लोग क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ से ये प्रोसेसिंग कर रहा है, ये प्रोसेसिंग और ईमेल को सेंड कर दिया। देखिए कितना फास्ट किया। अब देखिए आइए आपको ईमेल पर दिखाते हैं कि ये सेंड हुआ कि नहीं। यहाँ से हम लोग बैक आते हैं और ये देखिए न्यू ईमेल हमारा ऑलरेडी आ चुका है, लेट टू स्कूल टूडे, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। और इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करते हैं और हाय मोहित, आई विल बी लेट स्कूल टुडे, ये ऑटोमेटिक लिख दिया। यहाँ पर थोड़ा सा हम प्रॉम्प्टिंग में चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर सही, योर नेम लिख रहा है तो ये यहाँ पर सही करेगा। मतलब हम लोग ये ऑटोमेटिक ईमेल सिस्टम बता दिए इसको। अगर इसको हम 11 लैब्स से यहाँ जोड़ देते हैं 11 लैब्स से, तो ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये हम लोग को लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ये ऑटोमेटिक इसको सिर्फ बोल देंगे और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये हम लोग एक परफेक्टली अपना एआई एजेंट को बना लिए और परफेक्टली इसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको पूरा सिस्टम समझ में आया होगा, एआई एजेंट्स क्या होता है और एआई एजेंट्स को कैसे बनाया जाता है। पूरा चीज ये फुल कोर्स में आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये कोर्स आप लोग का यहाँ पर लगभग 50 मिनट प्लस हो गया, लेकिन 50 मिनट्स में आपको सारा चीज पूरा डिटेल्स में आपको हम सिखा दिए कि किस तरीके से आप लोग एआई एजेंट्स क्या होता है, इससे कैसे पैसा कमाया जाता है और क्या क्या चीज का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोग को एआई एजेंट्स के बारे में रियल में बहुत लॉन्ग वीडियो और इस तरीके का वीडियो चाहिए जिसमें आप एक ऑटोमेट एआई एजेंट्स बनाना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग के लिए पूरा एआई एजेंट्स का हम सीरीज लेकर आएंगे और एक एक चीज आप लोग को बिल्कुल फ्री में सिखाएंगे। तो दोस्तों बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल पर जाइए और यहाँ पर ऑलरेडी हम आपको एक प्रॉम्प्ट दे देंगे, ठीक है। उसका आप लोग उपयोग कीजिएगा। और क्या प्रॉम्प्ट है, ये वाला चीज़ आपको दे देंगे। ये पूरा का पूरा जो हम प्रोजेक्ट ये बनाए हुए हैं ये यहाँ पर ये आप लोग को बिल्कुल फ्री में दे देंगे और आप लोग इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं एआई एजेंट्स के बारे में। प्रॉम्प्ट माइंड फुल कोर्स का ये जो आपका HTML फाइल है ये पूरा आप लोग को फ्री में दे देंगे, इसका आप लोग उपयोग कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पर कैसे जाइएगा सो आप लोग को दिखा दे रहे हैं। टेलीग्राम पर आइएगा, प्रॉम्प्ट माइंड सर्च कीजिएगा और यहाँ पर आपको वो फाइल हम अपलोड कर देंगे। आइए हम लोग डायरेक्ट आप लोग के सामने ही अपलोड कर देते हैं। यहाँ पर नोट नाम से एक हम फाइल बनाए थे, पहले देख लेते हैं कहाँ गया वो।
भाई साहब फाइल दिख द 1 मिनट, जस्ट वेट राइट नाउ। अच्छा यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आ जाते हैं, इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से इसको जिप फाइल में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसका हम कुछ पासवर्ड लगा दे रहे हैं। पासवर्ड इसका AI माइंड है, ठीक है। MINDS AI माइंड से इसका पासवर्ड फिर से हम लिख देते हैं, AI माइंड्स इसका पासवर्ड है। इसका पासवर्ड हम सेट कर दे रहे हैं और ओके, ठीक है। तो यहाँ पर ये पासवर्ड सेट कर दिया। अब हम लोग आइए इसको हम लोग यहाँ पर लगा दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग इसका उपयोग कीजिएगा। AI माइंड्स के नाम से कहाँ पर, ये देखिए नोट के नाम से है। इसका पासवर्ड यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी सेट किए हैं, ठीक है। AI एजेंट, और इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर सेंड ऑलरेडी कर दिए, ठीक है। तो आप लोग इसका पूरा का पूरा सीख सकते हैं और यहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग के सामने पूरा का पूरा अपलोड कर दिए। अब दोस्तों ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज़ जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आप लोग से हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।